Hello everyone. Today we are going to discuss a chapter called Noddy Noodle by JP सिंह. इस चैप्टर का पूरा समरी देखेंगे हम लोग लाइन बाय लाइन. देखिए, Noddy Noodle by JP Singh is a humorous yet thoughtful story that explores the theme of education, intelligence and the rigid mindset of the traditional teaching system. देखिए, जेपी सिंह के द्वारा एक ह्यूमरस का मतलब होता है एक फ़नी वे में किसी स्टोरी को रिप्रेजेंट करना. एक ह्यूमरस थाउटफुल स्टोरी है जो कि आपको सोचने पर मजबूर भी करती है और एक्सप्लोर करती है हमारी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर और इंटेलिजेंस के ऊपर. इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? इंटेलिजेंस का मतलब समझने, सोचने और सीखने की शक्ति होती है, उसकी उसके बारे में बात कर रहा है. एंड रिजिड माइंडसेट ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम. रिजिड माइंडसेट का मतलब होता है जो रटा रटाया माइंडसेट है ना, यानी कि किसी चेंज के ऊपर रजिस्ट करता है ना, इनफ्लेक्सिबल नहीं है, उसको बोलते हैं एक रिजिड ठोस माइंडसेट के ऊपर बात करता है. थ्रू आयरनी एंड सटायर. देखिए, आयरनी व्यंग करके और सटायर का मतलब होता है अ पीस ऑफ राइटिंग और अ प्ले. एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से उसके ऊपर व्यंग कर रहा है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर व्यंग करते हैं, है ना. सिंह क्वेश्चन द वे ऑफ नॉलेज इज जस्ट एंड हाउ ओरिजिनलिटी इज ऑफन मिसअंडरस्टूड एज फुलिशनेस, है ना. तो हमारी बेवकूफ़ी के कारण जो हमारा नॉलेज है उसको कैसे जज करते हैं हम लोग जो ज़्यादा रटा होता है ना, जो तोते की तरह रटा हुआ रटाया बात बोलता है, उसकी नॉलेज को हम लोग ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं, बट क्रिएटिविटी को अप्रिसिएट नहीं करते हैं, उसके ऊपर है ना. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड नॉडी, अ यंग स्कूल बॉय हु अपीयर्स डल एंड स्लो टू हिज टीचर. ये स्टोरी जो है पूरा रिवॉल्व करेगा एक बच्चा के ऊपर, यंग बॉय के ऊपर जिसका नाम नॉडी है ना. वो जो कि टीचर के क्या दिखता है, कैसा दिखता है? डल दिखता है और बहुत स्लो दिखता है ना. और वो ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि ही स्ट्रगल टू आंसर द क्वेश्चन इन अ कन्वीनियंट वे एंड ऑफन गिव्स अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टू मेक हिम द सब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल इन द क्लासरूम. देखिए, वो अपने आंसर को एक कन्वीनियंट वे में सर के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, बता नहीं पाता है. इसके वजह से आप देखिए एक वर्ड है यहाँ पे, सब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल, है ना. सब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल का मतलब हो जाता है आप हास्य के पात्र बन जाते हो, है ना. जब अपने आंसर को आप अच्छे ढंग से अपने टीचर के अनुसार आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो उनके पास, तो आप क्या बन जाते हो? हास्य के पात्र बन जाते हो पूरा क्लासरूम में, है ना. बिकॉज नॉडी डज नॉट फिट इन द स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ लर्निंग, टीचिंग क्विकली लेबल्ड हिम स्टूपिड, है ना. टीचर्स labeled him stupid and empty-headed, hence the mocking reference to the noodle. देखिए, तो वो अपने आंसर को कन्वीनियंट वे में नहीं बता पाता है अपने टीचर्स के पास, जिसके कारण टीचर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे जो हम आपको आंसर्स लिखाए हैं रटा रटाया एज इट इज़ हमको बताइए, है ना. तो जिसके कारण टीचर उसको बोल देते हैं तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो, है ना, तुम्हारा दिमाग जो है वो खाली है, इस तरीके से. और एक नूडल जो है उसको स्लैंग यूज़ किया गया है एज अ स्लैंग, उसको चिढ़ाने के लिए उसके हेयर्स को लेकर के, है ना. डिस्पाइट दिस नेगेटिव इमेज, नॉडी पोजेज अ यूनिक वे ऑफ थिंकिंग. देखिए, इतना नेगेटिव इमेज बनने के बाद, यानी कि एक सटायर बनने के बाद, एक रेडिक्यूल इन द क्लासरूम बनने के बाद, यानी कि हास्य का पात्र बनने के बाद भी जो नॉडी है वो अपना यूनिक वे ऑफ थिंकिंग को छोड़ता नहीं है, उसको कैरी आउट करता है, फॉरवर्ड करता है ना. हिज आंसर थ्रू अनकन्वेंशनल रिवील क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंट रीजनिंग, है ना. उसका जो आंसर है वो अनकन्वेंशनल तो हो सकता है, बट उसमें दिखता है क्रिएटिविटी कि क्या इसमें और ऐड ऑन किया जा सकता है ना. इंडिपेंडेंट रीजनिंग, उसके सोचने की जो क्षमता है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब एक बाउंड्री में फिक्स्ड नहीं है ना. However, the education system portrayed in the story values rote learning rather than originality. जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो जो रियलिटी है उससे कोसों दूर है, रटा रटाया हुआ चीज़ है ना, जो कि फिक्स्ड वे में लर्निंग किया करवाया जा रहा है वो चीज़ के ऊपर. टीचर एक्सपेक्ट फिक्स्ड आंसर फ्रॉम टेक्स्ट बुक, लीविंग नो रूम फॉर इमेजिनेशन, ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स. ठीक है, जो टीचर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं जितना हम आंसर लिखाते हैं उतना ही एज इट इज़ आप हमको आंसर बताओ, है ना. आपकी इमेजिनेशन से कोई काम नहीं है उनसे, उनके पास, है ना. आपका इमेजिनेशन से कोई काम नहीं है, आपका क्रिएटिविटी से उनको कोई भी मतलब नहीं है. इसी चीज़ को वो मॉक कर रहे हैं, कौन? जेपी सिंह, है ना. नॉडी फेलियर इज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ इंटेलिजेंस बट ड्यू टू
हिज इनेबिलिटी टू कन्फर्म, ठीक है। जो नॉडी को फेलियर बता दिया गया, स्टूपिड बता दिया गया, इम्प्टी हेडेड बता दिया गया, वो इसके कारण नहीं है कि वो लैक ऑफ इंटेलिजेंस है, उसकी सोचने समझने और सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, बट उसकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, पर उनकी जो एज इट इज जो लर्निंग जो तोते के जैसा जो है लर्न करके एज इट इज़ एक्सपेक्टेड आंसर जो टीचर्स के पास बता देने का, वो उस तरीके से वो नहीं बता पाता है, जिसके कारण उसको इम्प्टी हेडेड और स्टूपिड बोला गया है ना, उसको फेलियर बोला गया। जेपी सिंह यूजेज ह्यूमर और आयरनी टू एक्सपोज द फ्लॉज इन द सच एजुकेशन सिस्टम। देखिए जेपी सिंह एक ह्यूमरस, एक फनी वे में है ना, और आयरनी व्यंग करते हुए हमारा हमारा एजुकेशन सिस्टम में जितने भी फ्लॉज हैं है ना, कमियां हैं, उसको एक वेरी व्यंग वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द टीचर प्राइड देमसेल्फ ऑन डिसिप्लिन एंड करेक्टनेस। देखिए टीचर्स जो हैं वो प्राइड करते हैं कि उनके डिसिप्लिन के ऊपर और करेक्टनेस के ऊपर है ना, येट दे फेल इन टू रिकॉग्नाइज द जेन्युइन इंटेलिजेंस व्हेन इट डज नॉट फॉलो द स्टेब्लिश नॉर्म्स। तो जो डिसिप्लिन रहता है ना, जो करेक्ट सही सही बात बोलता है, जितना टीचर को एक्सपेक्ट होता है वैसा ही चलता है, जिसके कारण क्या है टीचर फेल हो जाते हैं उस जेन्युइन बच्चे को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जिसके अंदर क्रिएटिविटी है ना, सोचने समझने की क्षमता है, इंटेलिजेंस है ना, ठीक है। नोडी क्लासमेट ऑल्सो लाफ एट हिम। हाँ सही बात है, पूरा का पूरा जो सिनेरियो क्रिएट किया गया है वो किसके लिए, वो ऐसा बनाया गया है कि वो हास्य का पात्र है ना, रेडिक्यूल है ना इन द क्लासरूम, ठीक है। reinforcing how society quickly judged individual based on the superficial performance rather than true ability। सही है कि जिस तरीके से टीचर जज करते हैं उस तरीके से पूरा सोसाइटी भी जज करता है, और वो जज तुरंत कर देता है किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर, उसकी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग के मार्क्स के ऊपर सब जज करते हैं, क्रिएटिविटी के ऊपर नहीं, है ना। उसी उसी की तरह एक ह्यूमरस वे में इस स्टोरी को रिप्रेजेंट किया गया है ना। A key incident in the story highlights the irony when the noddy gives a logical sounds but unusual answer to the question and it is punished for it। देखिए तो क्या होता है, एक इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं जेपी सिंह, क्या करते हैं कि वो जो नोडी है वो एक आंसर देता है, वेरी लॉजिकल आंसर, वो ऐसा आंसर जो कि लॉजिकली सही है ना, बट अनयूजुअल साउंड कर रहा है, बस आंसर जो है एज एक्सपेक्टेड, जो टीचर एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो वो लिखवाए थे वैसा नहीं है, जिसके कारण नॉडी को पनिशमेंट भी मिलता है। दिस मोमेंट रिवील्स द सेंट्रल मैसेज ऑफ द स्टोरी। यही मोमेंट जो है वो रिवील करता है सेंट्रल मैसेज फॉर द स्टोरी। देखिए ओरिजिनल थिंकिंग इज डिस्करेज्ड इन रिजिड सिस्टम। देखिए जो हमारा ओरिजिनल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, वो रिजिड सिस्टम में, एक ठोस सिस्टम में जो मानते आ रहा है कि आप जितना पढ़ाया जाए उतना ही पढ़ो, आप क्रिएटिविटी को मत ध्यान दो, आप आउट ऑफ द बॉक्स मत सोचो, है ना, इसको उस सिस्टम में ओरिजिनल थिंकिंग को डिस्करेज किया जाता है। वाइल मेमोराइजिंग इज रिवॉर्डेड। जो रटता है ना, तोते की तरह जो रटता है, रट करके बता देता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि हाँ ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है ना। सिंग्स subtly criticize the mechanical nature of the schooling that produces obedient student rather than thinkers। तो जेपी सिंह कह रहे हैं कि आपको ओबीडियंट स्टूडेंट जो प्रोड्यूस करता है हमारा स्कूल्स है ना, उससे अच्छा है कि थिंकर्स स्टूडेंट जिसके पास क्रिएटिविटी है उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, ना कि ओबीडियंट। आप डिसिप्लिन और जो अच्छे बच्चे हैं वो डिसिप्लिन्ड है, या फिर वो जो तोते की तरह रट पा रहे हैं है ना, उनको प्रोड्यूस करने से अच्छा है कि आप क्रिएटिविटी फील्ड में आप एक्सप्लोर करें और वहाँ से वो बच्चे को रिकॉग्नाइज करें, है ना। द लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी इज सिंपल बट इफेक्टिव। स्टोरी का लैंग्वेज बहुत सिंपल है बट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ना। सिंह एम्प्लॉयज, देखिए कोलोक्वियल एक्सप्रेशन एंड लाइट सटायर। देखिए कोलोक्वियल का मतलब होता है जो बातचीत, जो आम भाषा में हम लोग बोलचाल की भाषा में, बातचीत की भाषा में प्रयोग करने वाला है। सटायर प्ले है ना, मेकिंग द नैरेटिव इंगेजिंग एंड एक्सेसिबल, है ना। वो ऐसा नैरेटिव बता रहे हैं जो कि इंगेजिंग है, जो कि हमारे बोलचाल भाषा में है और हम लोग देखते आ रहे हैं वो चीज़ है। द टाइटल इटसेल्फ सिंबॉलिक नोडी नूडल सजेस्ट दैट what appears to be empty head actually contains a mind capable of fresh thoughts, है ना। ये नोडी नूडल्स
अपने आप में सजेस्ट कर रहा है एक थॉट कि एक ऐसा माइंड, एक खाली माइंड जो जिसके पास फ्रेश थॉट्स, अलग अलग क्रिएटिविटी थॉट्स सोचने के लिए क्षमता है, खाली है सोचने के लिए, वो छूट है उसके पास, है ना। द रिपीटेशन एड्स a comic effect while drawing attention to society misunderstanding the intelligence। जो ये रिपीटेशन है बार बार, ये बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस को हमारा सोसाइटी एक अलग वे में जज करता है। इंटेलिजेंस के मतलब होता है, अगर कोई इंटेलिजेंस है इसका मतलब क्या है, उसकी सोचने, सीखने और समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, ना कि उसकी रटने की क्षमता, है ना। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी रीडर आर लेड टू सिंपैथाइज विथ नोडी, है ना। स्टोरी के अंत में जो रीडर है वो हम लोग सिंपैथी कर रहे हैं ना, सिंपैथी हो जाता है किससे, नोडी से। ही रिप्रेजेंट्स अ काउंटलेस स्टूडेंट्स हु आर मिसअंडरस्टूड बिकॉज दे आर नॉट फिट इन द ट्रेडिशनल माउंट। जेपी सिंह कह रहे हैं कि एक बच्चा, ये नूडल के नॉडी का बात नहीं है, काउंटलेस स्टूडेंट्स हैं जिसको मिसअंडरस्टूड किया गया है टीचर्स के द्वारा, है ना, स्कूल्स के द्वारा, और उनकी क्रिएटिविटी को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया, है ना। सिंह डज नॉट प्रोवाइड अ ड्रामेटिक रिजोल्यूशन बट लीव्स द रीडर रिफ्लेक्टिंग ऑन द इनजस्टिस फेस्ड बाय द सच इंडिविजुअल्स। देखिए, तो जो मिस्टर सिंह है वो कह रहे हैं कि एक ड्रामेटिक रिजोल्यूशन दे रहे हैं हम लोग को, है ना, और रीडर के ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि आप बताइए इनजस्टिस जो हुआ है वैसे इंडिविजुअल्स के ऊपर जिसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया, उनके क्रिएटिविटी के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर बाय देयर टीचर्स। और क्यों ऐसा किया गया, बाय द रिजिड माइंडसेट, ड्यू टू द रिजिड माइंडसेट ऑफ द स्कूल्स एंड द टीचर्स, है ना। इन कंक्लूजन नॉडी नूडल इज मोर देन ह्यूमरस टेल, है ना। कंक्लूजन बोल रहा है कि नॉडी नूडल जो है एक ह्यूमरस टेल है, एक फनी कहानी है ना। इट इज़ अ शार्प क्रिटिक ऑफ कन्वेंशनल एजुकेशन एंड सोशल जजमेंट। और ये एक क्रिटिक भी है जो बता रहा है, एक्सपोज कर रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम को, कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम जज करता है किसी भी इंडिविजुअल को अकॉर्डिंग टू देयर रिजिड माइंडसेट, है ना। जेपी सिंह अर्ज रीडर टू रीथिंक हाउ इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एंड वैल्यूड। देखिए, सेम बात हम रिपीट कर रहे हैं कि जेपी सिंह बार बार इस बात पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हाउ इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एंड वैल्यूड, कि इंटेलिजेंस को आप कैसे डिफाइन करते हो। इंटेलिजेंस को आप डिफाइन करते हो क्रिएटिविटी के ऊपर, है ना। आप उसको एक बाउंड्री में कैद करके नहीं रखते, उसके थिंकिंग को आप सोचने दे सकते हैं, है ना, उसके ऊपर, है ना। द स्टोरी रिमाइंड्स अस दैट ट्रू इंटेलिजेंस लाइज नॉट इन मेमोराइज्ड आंसर बट इन द करेज टू थिंक डिफरेंटली। ये स्टोरी का मेन थीम है, आप समझिए कि ये स्टोरी हमको ये बताती है कि जो ट्रू इंटेलिजेंस है उसका मतलब ये नहीं है कि आप आंसर्स को प्रॉपर रट लो। इसका मतलब ये है कि आप उस आंसर को कैसे विभिन्न विभिन्न भागों, विभिन्न विभिन्न तरीकों से आप कैसे उस आंसर को सोच सकते हो, है ना। इफ़ यू वांट आई कैन ऑल्सो सिंपली इट फॉर a school level, rewrite in the exam friendly language and key themes, characters। देखिए, तो ये पूरा स्टोरी में जेपी सिंह इसी बात को बार बार बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कि हाउ द आवर एजुकेशन सिस्टम जज्ड आवर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को कैसे जज कर रही है, और कैसे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है एक रिजिड माइंडसेट होने के कारण हमारा जो इंटेलिजेंस है उसको ऐसे जज करते हैं कि आप किसी आंसर को कैसे मेमोराइज करते हो, ना कि आपका थिंकिंग एबिलिटी को। थैंक यू।